क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सोने जाते हो तो किसी बात को बार 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 सोच के आप देर रात तक जागते रहते हो, आपको नींद नहीं आती, बेचैनी होने लगती है? या किसी एक बहुत पुरानी बात को या किसी एक मुद्दे को लेकर आप बहुत ज़्यादा विचलित रहते हो? जब भी आप खाली बैठते हो उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो? अगर ऐसा है तो स्वागत है आपका ओवर थिंकिंग की दुनिया में। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, इसी विषय पे बात करी जाएगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सॉल्व स्क्रिप्ट बाय अमित। आज का हमारा विषय है ओवर थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग को लेके घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक सर्वे के अनुसार जो वर्किंग जनसंख्या है हमारी, इसके 70 to 90% लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। तो ओवर थिंकिंग बेसिकली होता क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी एक बात, विचार या स्थिति को लेके ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार सोचना, इतना सोचना कि दिमाग थक जाए और उस चीज़ को लेके आपकी चिंताएं बढ़ने लगे। सॉल्यूशन ना समझ में आए, आपकी चिंताएं बढ़ने लगे। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग आपके दिमाग का बुना हुआ वो जाल है जिसमें आप खुद ही बार बार फंसते जा रहे हैं। अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सेंट्रिक ओवर थिंकिंग, दूसरी है सॉल्यूशन सेंट्रिक ओवर थिंकिंग। प्रॉब्लम सेंट्रिक, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम सेंट्रिक का मतलब होता है कि समस्या के बारे में ही सोचना। समस्या के बारे में सोचना जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यार मेरी आर्थिक स्थिति ठीक क्यों नहीं है, काश मैंने उस टाइम में नौकरी कर ली होती, काश मैंने भी ये कोर्स कर लिया होता, काश मैं भी ये कर रहा होता। या जैसे यूजुअली आज के यूथ के साथ होता है कि उस लड़की ने या उस लड़के ने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, क्या मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, या बॉस ने मेरी बजाय उस दूसरे लड़के को या उस दूसरे मेरे कलीग को, मेरे दूसरे मित्र को प्रमोशन क्यों दे दिया, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी क्या कमी रह जा रही है। ये होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक, कि आप सिर्फ समस्या सोच रहे कि समस्या क्या है। और दूसरा होता है सॉल्यूशन सेंट्रिक। सॉल्यूशन सेंट्रिक मतलब कि भाई समस्या पता है कि भाई आपकी आज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जैसे आपकी उम्र आज 25, 30 साल, 50 साल जो भी, फिर आप ये सोचते हो कि यार एक नौकरी और कर लेते हैं, या ये एक प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, एआई डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हैं, इससे मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मेरी आय वृद्धि बढ़ जाएगी और मेरा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है या फाइनेंशियल कंडीशन जो मेरी वीक है ये इम्प्रूव हो जाएगी। या फिर मान लो आप ये सोच रहे थे कि यार बॉस ने उसे प्रमोशन क्यों दे दिया, तो जो सॉल्यूशन सेंट्रिक जो थिंकर होते हैं वो ये सोचेंगे कि यार ठीक है, इस बार उसको मिला है, मैं ये देखता हूँ कमियां कहाँ रह गई है, अच्छा ये काम कम रह गया था, इसको इम्प्रूव करते तो हो सकता है अगली बार। वो होता है सॉल्यूशन सेंट्रिक। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? सॉल्यूशन सेंट्रिक थॉट 10 मिनट से ज़्यादा टिकता नहीं है। आपको प्रॉब्लम पता है, आपको सॉल्यूशन आ जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग। प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग के साथ सबसे बड़ी उसकी खूबी पता है क्या है? कि ये आपको पास्ट में ले जाता है कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 घंटे पहले या कुछ ही देर पहले आपके साथ जो हुआ है, आप उसको लेके बार बार सोच रहे होते हो कि यार अरे ये तो गलत हो गया, या उसने मेरे साथ गलत कर दिया, या आप फिर क्या होता है कि आप उस चीज़ को बार बार इम्प्लीमेंट करते हो, उसी विचार को आप इतना चबाते हो, एक ही विचार को, एक ही बात को आप इतना सोचते हो, इतना उस विचार को चबाते हो कि वो खुद से ही जहर बन जाता है। आपको बाहर से जहर खाने की जरूरत नहीं है, आपने उस विचार को अपने अंदर इतना ग्रहित कर लिया है कि अब वही विचार आपके लिए जहर बन गया। वो जब भी आएगा वो आपकी नींद उड़ाएगा, आपको बेचैन करेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि ये प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग में आप या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो और उन चीज़ों को सोच सोच के आपको भविष्य से डर लगने लगता है। और मजे की बात पता है क्या? कि इस पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में आप अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। ये होती है ओवर थिंकिंग, प्रॉब्लम सेंट्रिक ओवर थिंकिंग। समझ में आ रहा है गेम क्या है? कि हम एक ही चीज को इतना सोचे जा रहे हैं कि हमने सोच सोच के उस एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इफेक्ट डाल दिया है खुद के शरीर पे कि अब हमें यही नहीं पता है कि हम सॉल्यूशन के साइड जा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम क्या है। इन्हीं सब चीज़ों को जब हम ज़्यादा अपने दिमाग में घर कर लेती है ये सारी चीज़ें,
तो फिर इसके हमारे शरीर पर भी असर पड़ने लगता है। हमें नींद कम आने लगती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। धीरे धीरे ये जो ओवर थिंकिंग है ये मनोरोग में बदलने लगती है। फिर आपको और विषाद आने लगते हैं, घबराहट होना, बेचैनी होना, डिप्रेशन हो जाना। ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे आके और आपको पूरी तरह से डैमेज कर रही हो। अब ओवर थिंकिंग को रोके कैसे? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि यार ये कर लो, ये कर लेना चाहिए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करना उतना ही आसान है अगर आप शुरू कर दें। समझ रहे हैं बात कि ओवर थिंकिंग कोई बुराई नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग को हमें कवर अप करना आना चाहिए, हमें उससे कोप अप करना आना चाहिए, उसको खत्म कैसे करना है ये पहले आना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग कोई बुराई नहीं है। ओवर थिंकिंग को लेके ज़्यादा ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ख़त्म नहीं कर सकते। बस हमें उस चीज़ के बारे में सोचना है कि उसको कवर कैसे करना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, इसके मैं कुछ 5-7-10 पॉइंट लिख के लेके आया हूँ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग को कवर करने के 10 बहुत बड़े बड़े मुद्दे, हम ओवर थिंकिंग को कैसे कोप अप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस, कि हमें ये पता हो कि हाँ भाई यार ये चीज़ है, इसको लेके हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो आपको पता ही नहीं कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, लो थिंक कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइडिया नहीं। जैसे ही आपको अवेयरनेस हो जाए कि यार ये विचार मुझे परेशान कर सकता है, तुरंत विचार को चेंज कर दो या कुछ और करने लगो, चीज़ें बंद। पहला अवेयरनेस। सेकंड, स्टॉप टेक्निक। स्टॉप टेक्निक क्या होती है कि जैसे आपने देखा कि अरे आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते सोचते और सडन उसी एक दिशा में मुड़ते जा रहे हैं, तो खुद से अंदर मन ही मन जोर से रुकना है कि रुको, स्टॉप। इससे ये होगा कि आपके दिमाग को रियलाइज होगा कि अरे रुको हम, क्योंकि आप अपने दिमाग के मालिक हैं, गुलाम मत बनिए। वहां मत जाओ जहां दिमाग आपको लेके जाए, इसको आप चलाओ, आप इसके हिसाब से मत चलो। समझ में आ रहा है? तीसरी एक टेक्निक होती है 10 मिनट टेक्निक या 10 मिनट रूल। 10 मिनट रूल का मतलब होता है कि आप अलार्म लगाया, आज आपके सामने मान लो कोई समस्या खड़ी है, आप एक प्रोन ओवर थिंकर हैं, आपको पता है इस बात, तो आपने अलार्म लगाया भाई 10 मिनट का। अब उस समस्या के बारे में सिर्फ 10 मिनट सोचिए। जैसे ही अलार्म बजा, बात खत्म, समस्या खत्म। इससे ये नहीं होगा कि समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपके पास एक टाइम लिमिटेड सोचना है, इस समस्या क्या है, लिमिटेड। नंबर 4 पे है लिखो। जो भी आपकी समस्या है आप उसको लिखिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अगर आपने पेपर पे किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को या किसी बात को लिख दिया है तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपकी जो मूल समस्या है अगर आपने उसको लिख लिया है तो ये बात आप अपने दिमाग में घर कर लीजिए कि वो चीज अब लगभग खत्म हो गई। उसके बाद जो सॉल्यूशन नंबर 5 है वो है 5 ईयर रूल। 5 ईयर रूल क्या कहता है? 5 ईयर रूल के हिसाब से अगर आप किसी बात को लेकर आज सोच रहे हो, आप किसी बात को लेकर आज चिंतित हो, तो एक बात ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या ये चीज, ये जो समस्या आज जिसको लेके मैं आज इतना परेशान हूँ, क्या ये 5 साल बाद मेरे जीवन में रहेगी? क्या ये 5 साल बाद मेरे जीवन में कोई महत्व रखेगी? अगर नहीं, उस चीज का आपको 5 साल के बाद आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो जाने दो ना भाई, क्यों सोचना। फिर कोई बहुत छोटी मोटी चीज, एक ट्रांजिएंट फेज है, आया चला गया। नंबर 6 पे आता है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन सबको करना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, योग करना, इन सब चीज़ों से आपको एक आंतरिक बल मिलता है और आप चीज़ों को लेके थोड़ा और पॉजिटिव होते हो, इस टाइप की समस्याओं से निदान। नंबर 7 पे आता है प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति के साथ जुड़ना का मतलब होता है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। आप शाम को एक्सरसाइज करने जाइए, बाहर घूमिए, हरियाली देखिए, लोगों से मिलिए, अपने विचार शेयर कीजिए, उनके विचार सुनिए। इनसे बहुत सारी चीज़ों में सुधार आता है। फिर आता है एक्शन। बेसिकली एक्शन क्या होता है कि आपने ये देखा कि अच्छा ये समस्या है, तो सिर्फ समस्या के सोचने से कुछ नहीं होगा।
उस समस्या पे काम भी करना। और जब आप उस समस्या पे काम करते हैं, समस्या सॉल्व हो जाएगी। समस्या ही सॉल्व होगी तो और थिंकिंग क्या करोगे। जो भी है, जो बुरे से बुरा हो सकता है उसको स्वीकार करो। जिस दिन आपने ये मान लिया कि भाई मैं ठीक है, ये चीज ऐसे है और ये ऐसे ही रहेगी, तो आपके जीवन की वो समस्या ये समझ लो कि जा चुकी। हमने पूरी कोशिश करी है इस चीज में, इस वीडियो में आपको ये समझाने की कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, इसको कवर कैसे करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, इसी बात को बहुत ज़्यादा सोचता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमें भी आपके विचारों का, हमें भी आपकी बातों का इंतज़ार रहता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ रोज़ एक नई सोच, एक नई सीख के इस अध्याय नंबर 4 का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।